ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुदशा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता शूला प्रभावत्यगी पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। माँ ने विदेश अमेरिका में गए हुए अपने सुयोग्य बेटे को फोन लगाया। वह बेटा ऊंची पढ़ाई करने के बाद अनुसंधान के काम में लगा हुआ था। माँ का फोन आया, उसने माँ का फोन उठाया। माँ ने पूछा, बेटा कुछ जाप पाठ पूजा आदि करते हो या नहीं करते? सूर्य कुछ समय प्रभु के स्मरण में जाप पाठ पूजा में लगाते हो या नहीं? क्यों नहीं बोल रहे हो? लड़का बोला, माँ मैं जीव वैज्ञानिक हूँ, मैं ऊंचे दर्जे में पढ़ाई कर रहा हूँ, शोध का काम कर रहा हूँ। अमेरिका में मानव के विकास के ऊपर काम चल रहा है, शोध का काम चल रहा है। क्या तुमने चार्ल्स डार्विन का विकासवाद, विकास का सिद्धांत पढ़ा? या उसको कभी सुना? उसके ऊपर ही तो रिसर्च चल रहा है। मैं रिसर्च का काम कर रहा, पाठ पूजा आदि के लिए मेरे पास कहाँ टाइम। माँ बोली, बेटा डार्विन के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बेटा उसने जो खोज की है ना, जिसकी खोज अभी तू कर रहा, वैज्ञानिक बन करके खोज कर रहा है, वो तो हमारी संस्कृति में बहुत पुराने समय से है। हमारी परंपरा में तो ये जी शुरू में ही पढ़ा दिया जाता है। ये खबर तो हमारे देश की बहुत पुरानी खबर है। बेटा कहने लगा, अरे माँ क्या बात करती हो, तुम क्या समझती हो इन बातों में? बड़े व्यंग्य से बेटे ने बोला। तो माँ ने बड़ी गंभीरता से कहा, बेटा सुन, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। तूने कभी यहाँ रहते हुए 10 अवतारों के बारे में तो सुना होगा ना? सुना है ना तूने? वहां से बेटा बोला, माँ सुना तो है, मैंने सुना तो था, पिताजी कहते थे कई दफा, लेकिन मेरे रिसर्च से और इस विषय से उसका मतलब क्या है? माँ बोली, बेटा सुन, मैं मतलब मैं बताती हूँ। तुम लोग डार्विन को जानते हो या नहीं जानते, लेकिन हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
उसने विकासवाद का रिसर्च किया नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने, हमारी संस्कृति में तो शुरुआत के अंदर ही उसका रिसर्च हो चुका है। मैं क्या कह रही हो? माँ बोली, बेटा हमारे सनातन परंपरा के अनुसार, हमारे देश की संस्कृति के अनुसार जो हमारे को पढ़ाया गया है, उसमें भगवान का सबसे पहला अवतार मत्स्यावतार है। सबसे पहला मत्स्यावतार का मतलब ये है कि जो प्राणी है, जो जीवन है, वो पानी से शुरू हुआ। जीव ने सबसे पहले मछली के रूप में जन्म लिया, मत्स्य रूप में अवतरित हो गए। तो ये सारा संसार मत्स्यावतार से, मछली के जीवन से, मत्स्य के जीवन से तो प्रारंभ हुआ। उसी को तो मत्स्यावतार कहते हैं। सुन रहा? बेटे ने कहा सुन रहा। दूसरा अवतार है कूर्मावतार। कूर्मावतार, कूर्म का मतलब होता है कछुआ, और कछुआ आधा पानी में रहता, आधा जमीन में रहता। तो जमीन से मत्स्यावतार का जैसे विकास होता चला गया, तो कछुआ के रूप में कुछ जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिया। पानी में रहता, जमीन में भी रहता, कुछ पानी में रहता, कुछ जमीन में रहता, आधा पानी में आधा जमीन में। तो उसका जीवों का विकास हुआ। मुझसे वो कच्छ हुआ, कच्छप हो गया, कुर्मावतार हुआ। ये हमारी संस्कृति के अनुसार ये विकासवाद है, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू से बता दिया और बहुत अच्छी तरह से समझा करके बताया। तीसरा अवतार है बराह अवतार। बराह अवतार सुअर की जाति को कहते हैं। यह कीचड़ में रहता, पानी से बाहर आया, और मिट्टी और पानी के बीच में जो कीचड़ रहता है उसमें भी रह सकता है, और जंगलों में भी रहता है, जमीन में भी रहता है। तो ऐसे धीरे धीरे वो पानी से उथले पानी में, उथले पानी से फिर कीचड़ में, कीचड़ से फिर जंगल, और जमीन के अंदर उसका विकास हुआ। ये जंगली जानवर सब इसी जो है जाति के तो हैं, इसी अवतार के अंतर्गत। और तुम जो डायनासोर कहते हो वो भी तो इसी के अंतर्गत है। वो तो एक विकास की प्रक्रिया में है वो। तो चौथा जो अवतार हुआ वो नृसिंह अवतार हुआ। नृसिंह अवतार का मतलब है कि उस पशु में, जो जंगल के अंदर रहने वाले पशु थे, पशु के रूप में जो प्राणी रहता था, उसमें आधा मनुष्य का जीवन जुड़ गया। नीचे से पशु और ऊपर से सिर की तरफ से वो मनुष्य बन गया। उसकी शक्ल मनुष्य की और सारा शरीर पशुओं का। तो ऐसे जंगली पशु से वो मानव के रूप में उसका विकास हुआ। ये एक दो दिन में हुआ नहीं, ये हजारों वर्ष की घटना है, लाखों लाखों वर्ष होंगे। जो सबसे पहले जो मत्स्यावतार हुआ उसके लाखों करोड़ों वर्षों के बाद फिर कूर्मावतार हुआ। फिर लाखों करोड़ों वर्षों के बाद फिर वराह अवतार हुआ। फिर उसके बाद नृसिंह अवतार हुआ, और नृसिंह अवतार के बाद फिर वामना अवतार हुआ। वामना अवतार, उसको बौना भी कहते हैं, उसको वानरावतार भी कहते हैं। उसके दो रूप हुए, होमो इरेक्टस और दूसरा होमो सेपियंस। एक नर बादर हुआ, एक मानव हुआ।
होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस में जो युद्ध हुआ, तो होमो सेपियंस वो विकास की तरफ आगे बढ़ चला, जो नरमानव बानर ही रह गया और ये मानव हो गया। ये समय तो बहुत लंबा लगा, लेकिन विकास की प्रक्रिया तो वही है। और उसके आगे छठे अवतार में परशुराम हुए, और परशुराम कुल्हाड़ीधारी, शस्त्रधारी, वह शस्त्र अस्त्र से सजे हुए, आदिवासी, गुफावासी, गुस्सैल, रिएक्ट करने वाले, हथियारों से लैस, जंगलों के अंदर हैं, गुफाओं के अंदर हैं। इसको हम परशुराम का अवतार कहते हैं। ये कहानी सुनते सुनते जो अमेरिका में रिसर्च करने वाला, जीव के विकास का जो रिसर्च कर रहा था बेटा, वो हैरान परेशान हो गया कि माँ क्या बोल रही है। तो मैंने जिस समय समझाया आदि मानव, गुफावासी, और सातवां अवतार राम अवतार है, और राम अवतार पुरुषोत्तम राम के रूप में हुए। उन्होंने सोच और समझ के युक्त सामाजिक व्यवस्था दी। वो सोच और समझ से संयुक्त जो अवतार के रूप में हुए, समाज के नियमों का, रिश्तों का उन्होंने अर्थ निश्चित किया। मानव को एक दूसरे के प्रति किन भावनाओं के साथ जुड़ करके जीना चाहिए, ये सारी संस्कृति उन्होंने सिखाई। और इसके बाद कृष्ण अवतार हुआ, 8 में कृष्ण अवतार हुए। उन्होंने राजनीति, उन्होंने समाज नीति, और साथ साथ में प्रेम, सद्भावना, सामाजिक वातावरण को सुंदर से सुंदर, आनंदित कैसे बनाया जा सकता है। तो वहां पर किस तरह से हमने अपने विरोधियों का भी समन करना है, और अपने चाहने वालों का कल्याण भी करना है, और सामाजिकता भी बना करके रखना है, सामंजस्य भी बना करके रखना है। ये सारे आनंद के, सामाजिकता के ढांचे को फिर कृष्णावतार में, इस विकास की प्रक्रिया में उन्होंने सारी दुनिया को बतलाया। आगे चल करके 9वां बुद्धों का अवतार हुआ। इन बुद्ध पुरुषों ने बुद्धों के रूप में अवतार लेकर के मानव जीवन का सही अर्थ बतलाया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन कैसे मिलता है, जीवन का अर्थ क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, धर्म अधर्म क्या होता है, इस अधर्म अधर्म और कर्म बंधन की श्रृंखला में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँचता है। ये जो गहरा ज्ञान है, ये बुद्धावतार में बुद्धों ने अवतार लेकर के, बुद्धावतार के अंतर्गत ये सारा गहरा ज्ञान, गहरी जानकारी, गहरा अध्ययन और गहरा चिंतन ये सारे संसार को दिया। आज बुद्ध पुरुषों का युग है, सर्वत्र बुद्ध पुरुषों का युग है। बेटा ये हमारी जो है जीव के विकास की कहानी। अब तुम कहाँ डार्विन और आर्विन को जोड़ते हो, यहाँ तो पहले से ये मौजूद है। ये तो बहुत पुरानी खबर है हमारी संस्कृति के अंदर। उसने पूछा मैं आगे, माने आगे अंत में 10वें अवतार कल की अवतार है, और कल की अवतार का मतलब है कल पुर्जों से बने हुए परमात्मा का अवतरण। अब जो कल की अवतार होगा वो तो सारा कल पुर्जों से बना हुआ होगा, जो रोबोट के रूप में होगा। अब ये कल की अवतार होने के बाद, वो रोबोट का साम्राज्य होने के बाद,
वो लोहे का आदमी, वो इंजनों का आदमी, वो कलपुर्जों का आदमी, वो कलपुर्जों का अवतार क्या करेगा, इसका तुम खुद ही सोच ले, खुद ही विचार कर ले कि जब सारी दुनिया में एक रोबोट का, कल पुर्जे के आदमी का जो है जिस समय साम्राज्य होगा, तो उसके परिणाम क्या निकलेंगे, उसका अंत क्या होगा, ये तो वो सोच सकता है। इतना तो तूने समझदार है। तो हमारी जो संस्कृति है, भारतीय दर्शन है, इसकी जो परिकल्पना है, इसमें सब कुछ पहले से मौजूद है। ये सारा दृष्टिकोण सुन करके, ये सारी माँ के मुंह से वो जीव के विकास की यात्रा का वर्णन सुन करके वह युवा वैज्ञानिक हतप्रभ रह गया और उसको समझ में आया भारतीय संस्कृति कितनी ऊंची संस्कृति है, और वहां पर क्या क्या परिकल्पनाएं की गई हैं और किस ढंग से दुनिया को समझाया गया। वेद हो गए, आगम हो गए, त्रिपिटक हो गए, उपनिषद हो गए, आदि सब अर्थपूर्ण है। महान बुद्ध पुरुषों के संदेश हैं। बस देखने का, समझने का, गहराई के अंदर उतरने का दृष्टिकोण चाहिए। अगर सही दृष्टिकोण से, सकारात्मक दृष्टिकोण से चिंतन मनन पूर्वक अगर इस संस्कृति का अवगाहन करते हैं, इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं, तो हर चीज का समाधान हमारी संस्कृति में, हमारे साहित्य में और हमारी भारतीयता में पूरी तरह से हमारे को उपलब्ध हो सकता है। और उसके लिए कहीं पर भी भटकने की हमारे को जरूरत नहीं है। और भारत का युवा वर्ग, भारत का युवा युवा जो बुद्धि है, युवा टैलेंट है, ये युवा टैलेंट हमारी संस्कृति के आधार पर ही इस भारत को पूरी दुनिया के अंदर सर्वोच्च स्थान दिलवा सकता है, सर्वोच्च विकास यहाँ पर कर सकता है। बस ये युवा टैलेंट को बाहर जाने से रोकने की जरूरत है, और आज यही प्रयत्न किया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से इस बात में लगे हुए हैं। जिन भारतवासियों ने दुनिया के कोने कोने में जाकर के उस देश का विकास किया, वहाँ विज्ञान का विकास किया, वहाँ पर ये लोग जो हर तरह के वैज्ञानिक विकास किया, ये टैलेंट को अगर हम रोकें, हमारे देश के अंदर इनको फलने फूलने दें, तो हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे बुद्धिमान और सबसे बड़ा मार्गदर्शक गुरु देश बन सकता है। इसके अंदर कोई किसी प्रकार की आश्चर्य की बात नहीं है। बस जो टैलेंट यहाँ से बाहर निकल जाता है, उसको यहीं रोक करके रखने की ज़रूरत है और उसको यहाँ पर पूरी फैसिलिटी देने की ज़रूरत है। उसी तरह का प्रयत्न लगातार चल रहा है। इसके लिए हम आप सबको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।